हार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के 2 विभाग हैं, 2 सेक्शन हैं। पहला राम कथा को समर्पित है, रामायण, जिसमें हम लोग भावार्थ के साथ। दूसरा है विविध प्रकार के पर्वों, त्योहारों, मान्यताओं, संतों की कथाओं और किस चीज़ को कैसे करें, किस धर्म अनुष्ठान को, या जैसे शंख को कैसे पूजन करें, उसका कैसे रखें घर में, जो शुभता है, लाभ हो। इसी तरह से हम दूसरी तरह की तमाम जो विधियाँ वो बताते हैं आपको। आज इसी प्रसंग में रक्षाबंधन जो हमारा पर्व है, हिंदुओं का महान पर्व है ये, उसके विषय में हम कुछ पौराणिक संदर्भ और कुछ ऐसे ये बताते हैं कि कहाँ से और कैसे, किस तरह से इस रक्षाबंधन की शुरुआत या प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ा पर्व है ये, बहन भाई के प्रेम का ये पर्व है। बहन स्नेह जो है भाई को करती है और वो रक्षा बांधती है, ताकि, और भाई जो है बदले में उसके रक्षा का आश्वासन देता है कि उस पर कभी संकट आएगा तो वो रक्षा करेगा। ये है। तो ये कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि द्रौपदी ने बांधा था कृष्ण की अंगुली में अपना पल्लू फाड़कर, उससे है। कुछ इसको किसी दूसरे प्रसंग से जोड़ते हैं। तो उन सारे प्रसंगों को लेकर हम एक आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस ने रक्षा बांधी और कैसे इसका प्रचलन हुआ। ये जैसा कि हम कह रहे हैं, रक्षाबंधन हिंदुओं को महान पर्व है, जिसमें भाई की कलाई में बहन राखी बांधती है और भाई उसके बदले में उसकी रक्षा का वचन देता है। यूं तो रक्षाबंधन की प्रथा प्रारंभ होने के बारे में ऐतिहासिक और धार्मिक कई आख्यान हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित है द्रौपदी द्वारा कृष्ण की उंगली कट जाने पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांधना, और कहते हैं कि उसी से रक्षाबंधन का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद जब जिक्र ये मिलता है कि शिशुपाल वध के दौरान जब वो चक्र चला रहे थे तो उनकी उंगली कट गई। यह देख करके द्रौपदी जो ही थी तो उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली में बांधा और रक्त उससे रुक गया, थम गया। तो कहते हैं कि उसी समय कृष्ण ने कहा था कि इस जो धागा तुमने मुझे बांधा है, इसके एक एक रेशे का, एक एक तार का मैं कर्ज ऋण चुकाऊंगा बहन। और वह ऋण, और कहते हैं कि उस दिन भी श्रावण मास था और पूर्णिमा तिथि थी। पूर्णिमा को ही, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर कृष्ण ने जो अपना वचन कब पूरा किया, द्रौपदी को दिया हुआ, जब चीर हरण हो रहा था और द्रौपदी पुकार रही थी कि रक्षा करने आओ, तो प्रभु ने उसका चीर हरण के समय उसका चीर बढ़ा करके और इतना लंबा कर दिया, उसकी साड़ी को इतना ही कर दिया कि जो चीर हरण किया जा रहा था, जिन कौरवों के द्वारा उपस्थ हो गए और हारना पड़ा, उनको हार माननी पड़ी उस दिन। ये तो सभी जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में ये हार गए थे पांडव। उसके बाद द्रौपदी पर ये अत्याचार उन लोगों ने किया। तो एक कथा तो ये आती है महाभारत काल की, और दूसरा प्रसंग महाभारत काल का ही एक लोग बताते हैं कि युधिष्ठिर ने एक बार कृष्ण से पूछा कि किस तरह से संकटों से वो मुक्ति पा सकते हैं। उन्हें उनके सैनिक सब हतप्रभ होते जा रहे हैं या युद्ध में ये हो रहे हैं, उससे जरा विरत से हो रहे हैं, तो क्या करें। तो कृष्ण ने सुझाया कि अपने हर सैनिक के हाथ में आप रक्षा सूत्र बांधिए और देखिएगा कि पवित्र रक्षा बांधने से उनका मनोबल बढ़ जाएगा।
युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और कहा गया कि और मानते हैं कि वो जो सैनिक है उनमें आत्मबल आया और वो उद्युत हुए फिर युद्ध के लिए। तो ये एक प्रसंग ये आता है। तो मान्यता तो ये है कि बहनें ही भाई को बांधती हैं, मगर ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, ये गुरु हैं, गुरु जब शिक्षा पूरी हो जाती है शिष्य की तो रक्षा सूत्र बांधते हैं उसको, और उससे ये आशा करते हैं कि उनके दिए गुण का प्रसार वो करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। तो ये धार्मिक अनुष्ठानों में भी आप कोई भी व्रत कथा कराते हैं, ये कराते हैं, तो रक्षाबंधन तो उसमें है ही। पंडित जी रक्षा बांधते हैं, रक्षा बांधने के बाद वो ये मंत्र पढ़ते हैं। रक्षाबंधन का जो मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। ये रक्षाबंधन का मंत्र है। जब भी कोई कथा या धार्मिक अनुष्ठान आप देखिएगा, पंडित जी आपके जब बांधेंगे, अब कुछ लोग मौन रह के बांध देते हैं, मगर ये मंत्र पढ़ना चाहिए। इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, हे राखी या रक्षे जो भी है, तुम अडिग अचल रहना, माचल माचल, कभी विचलित मत होना। कहने का मतलब इसकी रक्षा करना जिसको मैं बांध रहा हूं। भविष्य पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि देवताओं और दानवों के बीच जब युद्ध हुआ, उस वक्त दानवों का पलड़ा भारी लग रहा था और इससे इंद्र जो है भयभीत हो गया, वो बृहस्पति जी के पास गया। जब वे अपना बृहस्पति को सारा दुख सुनाया, तो वहां बैठी इंद्राणी वहां बैठी सुन रही थी ये सारा किस्सा कि मेरे पति किस तरह से भयभीत हो गए हैं दानवों की युद्ध में प्रबलता देखकर। तो कहते हैं कि उन्होंने जो है इंद्राणी ने तुरंत एक धागा निकाला, उसे मंत्र से अभिषिक्त किया, मैंने मंत्र पढ़कर उसको सिद्ध किया और वो अपने पति के कलाई में बांध दिया, इंद्र की कलाई में। कहते हैं कि इसके उस दिन भी, हाँ ये भी एक अद्भुत संयोग है कि कहते हैं उस दिन भी सावन की पूर्णिमा थी और कहना नहीं होगा कि इसके बाद देवता जो है वो संग्राम में जीत गए दानवों से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जनजागरण के लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे वो राखी का पर्व आयोजित किया करते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने तो बंग भंग का विरोध करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। ये ऐसा ये है, उल्लेख है। पारंपरिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक माना गया था इस त्योहार को। उस समय राजनीतिक उपयोग के लिए इसका आरंभ किया गया। रक्षाबंधन की कई तरह के प्रसंग इस तरह से आते हैं। गुरु द्वारा शिष्य को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शिष्य गुरुकुल से विदा ले रहा होता है तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है, तो आचार्य उसे आशीष देकर रक्षा सूत्र बांधते हैं और आचार्य जो है उसके कामना करते हैं कि ये रक्षा सूत्र जो बांधते हैं हम, उससे तुम्हारा ज्ञान जो तुमने प्राप्त किया है वो जनहित में और समाज के हित में तुम उपयोग करो, समुचित ढंग से इससे प्रयोग करो, ताकि ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की भी रक्षा हो सके। तो इस तरह से के प्रसंग आते हैं इसमें रक्षाबंधन के। ऐतिहासिक से भी कुछ लोग जोड़ते हैं, मगर हम ऐतिहासिक इसमें इसलिए नहीं गए कि वो सर्वविदित है। पौराणिक आख्यान और जहाँ जहाँ जिस तरह से प्रसंग आया रक्षाबंधन का वो हमने बताया। बड़ा ही पावन पर्व है ये। हालांकि इसका स्वरूप और ये बदल रहा है, जैसे जैसे समाज बहुत ही व्यवहारिक और ये होता जा रहा है, तो वो अलग बात है। मगर परंपरा जीवित है, जीवित रहेगी, क्योंकि यह सामाजिक एक ऐसा कर्तव्य है जो बांधता है, जो एक तरह से आपको अपने अतीत से, अपने पौराणिक संदर्भों से जोड़ता है। तो बस यहीं तक। हम अगली बार कुछ आपको और किसी प्रसंग के साथ मिलते हैं। जय जय।